नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल एक समुदाय विशेष के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता द्वारा मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों का बहिष्कार करने की अपील की गई है। यह अपील केवल एक समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास नहीं है, बल्कि समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ावा देने का एक खतरनाक कदम है। 26 अगस्त को मंदसौर में दिए गए एक भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस प्रकार नफरत भरे शब्दों का प्रयोग कर मुस्लिम दुकानदारों के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है। इस प्रकार का भाषण न केवल संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के ताने बाने को भी कमजोर करता है। पहले आप ये वीडियो सुनिए। हम घुमा फिरा कर बात करने के आदी नहीं है। कौन वो लोग हैं? हम ये कहते हैं कि वे लोग जिहादी है। कौन है? हाँ, मुस्लिम जिहादी है। जिहादी है। इस्लाम से लड़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? आज इस्लाम जहां जहां भी रहा उसने क्या करने का प्रयत्न किया? अरे ये जिहादी है ना, ये कालिए की तरह है। ये फुफकारेंगे, ये फण लेकर के आएंगे, लेकिन हम भी वासुदेव श्री कृष्ण के वंशज हैं। एड़ियों से नाचेंगे इन कालियों के फण पर। ये थे 3 साल से ऊपर के जो बच्चे थे, 3 साल से ऊपर के जो बच्चे, उन्होंने सबने केसरिया साथा बांधा, केसरिया अपने तन पर धारण किया। किसी ने तलवार उठाई, किसी ने भाला उठाया, किसी ने हनुमत की गदा उठाई और कूद पड़े उन इस्लामिक भेड़ियों के सामने। रण क्षेत्र में चित्तौड़ का वो दुर्ग उन छोटे छोटे बच्चों के शौर्य और पराक्रम से चित्तौड़ का वो दुर्ग, चित्तौड़ की वो कीर्ति गाथा दिग्विजयी हुआ करती है। और उसकी ध्वनि और उसका धुआं कहीं उस दिन चित्तौड़ से लेकर मंदसौर के लोगों को दिखाई दिया होगा। 16,000 छत्राणियों का वो धुआं। लेकिन आज क्या हो रहा है? रिचार्ज की दुकान पे हमारी बेटी गई, लव जिहाद वहां से प्रारंभ हुआ। मोबाइल की दुकानों से प्रारंभ होता है, चूड़ियों की दुकानों से प्रारंभ होता है, साड़ियों की दुकानों से प्रारंभ होता है। जिम जाना क्यों? जाइए अखाड़ों में। ये जिम चलाने वाले उल्ले मुल्ले हमारी बहन बेटियां जब वहां जाती है, नारा नहीं लगाना है, केवल संकल्प लेना है कि हिंदुओं की बेटी किसी उल्ले मुल्ले की दुकान पर नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। लेकिन यशोधर्मन ने सफेद हुणों को, श्वेत हुणों को मालवा से ही नहीं पूरी भारत की भूमि से बाहर खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जालीदार टोपी वाले उल्ले मुल्ले हमारे आगे क्या लगते हैं? इस भाषण का सीधा असर मंदसौर के मुस्लिम दुकानदारों पर पड़ सकता है। उन्हें डर है कि अगर इस बहिष्कार का पालन किया गया तो उनकी आजीविका पर संकट आ सकता है। कई छोटे व्यवसाय जो अपनी रोजी रोटी के लिए पूरी तरह से अपनी दुकानों पर निर्भर हैं, इस तरह के बहिष्कार से आर्थिक रूप से तबाह हो सकते हैं। ये घटना सिर्फ मंदसौर तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि इसका असर पूरे राज्य और देश भर में देखने को मिल सकता है। ये स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाली सरकार की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है। हमारा संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो। इस प्रकार के बहिष्कार की अपील न केवल संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन का अधिकार का उल्लंघन करती है, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव को भी प्रभावित करती है। इस तरह के भाषण और अपील समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। जी हाँ, जो कानूनी रूप से भी गलत हैं। ऐसे मामलों में कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
खासकर ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जैसा कि नेम प्लेट वाला मामला था। इसके बावजूद भाजपा सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता से ऐसा लगता है कि वे इस प्रकार के उन्मादी तत्वों को रोकने के लिए गंभीर नहीं है। क्या ये सरकार का दायित्व नहीं बनता कि वह संविधान और कानून का पालन सुनिश्चित करें और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें? सरकार की इस नाकामी से ये सवाल उठता है कि क्या वह वास्तव में समाज में शांति और सद्भाव की स्थापना करने में रुचि रखती है, या फिर वह इन विभाजनकारी तत्वों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है? इस तरह की घटनाओं का असर केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा। जी हां, मंदसौर की अर्थव्यवस्था जो इन छोटे व्यवसायों पर निर्भर है, उनको भी नुकसान होगा। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव बढ़ने से पूरे समाज में असुरक्षा और अविश्वास का माहौल पैदा हो सकता है। इससे व्यापार और सामाजिक संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार समय रहते इस स्थिति को नियंत्रित नहीं करती है तो इसका परिणाम दूरगामी हो सकता है, जो राज्य और देश की शांति और प्रगति के लिए घातक साबित हो सकता है। भाजपा सरकार पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वह हिंदुत्ववादी संगठनों के तुष्टीकरण में लगी हुई है। आप ये ट्वीट देख सकते हैं जो कि एक्स पर लोगों द्वारा किया गया है। उन्होंने लिखा है कि लोकेशन मंदसौर है, मध्य प्रदेश की, दिनांक 26 अगस्त है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेता ने मुस्लिम स्वामित्व वाली दुकानों का बहिष्कार करने का आह्वान करते हुए खतरनाक भाषण दिया। यानी लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं और साथ ही सरकार की नीतियां और उसके नेताओं के बयान इस बात को दर्शाते हैं कि वे समाज में विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। मंदसौर की घटना भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जहां सरकार की निष्क्रियता और पुलिस प्रशासन की नाकामी इस बात को स्पष्ट करती है कि सरकार मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने में असमर्थ या फिर अनिच्छुक है। यह स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है, बल्कि ये लोकतंत्र के मूल्यों के लिए भी चुनौती है। पिछले कुछ समय से देश में धार्मिक भेदभाव की घटनाओं में तेजी आई है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं। चाहे वो लव जिहाद के नाम पर उत्पीड़न हो या गौ हत्या के शक के भीड़ द्वारा हत्या हो, भाजपा सरकार के शासनकाल में ऐसी घटनाओं में वृद्धि देखी ही गई है। मंदसौर की यह घटना इस बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण का एक और उदाहरण है। इन घटनाओं का एकमात्र उद्देश्य समाज को धर्म के आधार पर बांटना और नफरत फैलाना ही है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है। अंत में हमें इस बात को समझना होगा कि इस तरह के बहिष्कार और नफरत भरे भाषण समाज को कमजोर कर सकते हैं। हमें मिलकर इस तरह की मानसिकता का विरोध करना चाहिए और समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। भाजपा सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठना आवश्यक है, ताकि वे समाज में विभाजन की नीतियों को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को बिना किसी डर के अपनी आजीविका कमाने का अधिकार हो। तो इसी के साथ आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस सब पर क्या कहना है, आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसका हाथ है? क्या भाजपा जो केंद्र में सरकार है वो इसको बढ़ावा दे रही है? आपका जो कुछ भी विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही बने रहें मिलत टाइम्स के साथ। धन्यवाद।